मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष श्रीमान अभिजीत दास जी, बंगाल असेंबली के विधायक श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बंगाल के इंचार्ज श्रीमान सुरेश पुजारी जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री बलराम हल्दर जी, श्री प्रताप बनर्जी जी, उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला का नेतृत्वगण और आज इस विधानसभा में पधारे हुए भाई और बहनों, बहुत समय से बंगाल में चुनाव हो रहा है और एक दृष्टि से ये अजीबोगरीब प्रकार का चुनाव है। मालूम ही नहीं पड़ता कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों बंगाल में आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और केरल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आज यहां पर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी और राहुल गांधी जी एक साथ दिखाई पड़ते हैं और परसों केरल में एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता है कि किस प्रकार का चुनाव है। लड़ने को तो ममता जी कम्युनिस्ट, कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ लड़ रही है, मगर जब वेस्टलैंड का घोटाला होता है ममता दीदी एक शब्द सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं बोलती है, एक शब्द को नहीं बोलती है। नारदा कांड होता है तो लोकसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है वहां सब जगह पे एक साथ आवाज उठती है कि मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी को दिया जाए और जिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के सामने भ्रष्टाचार के आरोप है उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। और जहां राज्यसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट का बहुमत है वहां पर एथिक्स कमेटी में मामला उठता नहीं है। मालूम नहीं पड़ता है कि ये दोनों गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं या एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं। मगर मित्रों, मैं आज स्पष्ट करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना तृणमूल के साथ है ना कम्युनिस्ट और कांग्रेस के साथ है। हम बंगाल की जनता के सामने एक विकल्प देने के लिए आए हैं। ये बंगाल आजादी के समय देश के संपन्न राज्यों में एक राज्य हुआ करता था। आज बंगाल विकास के मामले में बहुत पिछड़ गया है और माँ, माटी और मानुष क्या नारा देकर ममता जी सत्ता में आई थी और बंगाल की जनता ने कम्युनिस्टों के लंबे शासन को समाप्त कर ममता दीदी को मैंडेट दिया था। आज मां, माटी और मानुष का नारा भय, भूख और भ्रष्टाचार के अंदर बदल कर रह गया है। मित्रों, अभी अभी कलकत्ता की बाजार में विवेकानंद पुल है, वो पुल बनते बनते जमीन पर गिर गया, धराशायी हो गया। 28 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और ममता दी कहती हैं कि ये तो कम्युनिस्टों के शासन में शुरू हुआ था। ममता जी, अगर एक कम्युनिस्टों के शासन में शुरू हुआ था तो आपने इसका ठेका रद्द क्यों नहीं किया? इसका जवाब बंगाल की जनता मांगती है। ममता बनर्जी के शासन में, तृणमूल कांग्रेस के शासन में 7 बार ये ठेकेदार का ठेका एक्सटेंड करने का, लंबा करने का काम हुआ और अंत में ये पुल गिर गया। मित्रों, कैसे ब्रिज मजबूत बनते हैं?
बंगाल में ममता दी के शासन में ब्रिज मजबूत नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर तृणमूल कांग्रेस के एक सिंडिकेट बनी है। कोई भी ठेकेदार को सीमेंट लेना है तो तृणमूल वाले के वहां से लो, लोहा लेना है उनके वहां से लो, मजदूर चाहिए उनके वहां से लो। ये जो सिंडिकेट बनी है वो सिंडिकेट ही कारण है ये ब्रिज गिरने का। अगर तृणमूल की सिंडिकेट से सीमेंट नहीं आता, लोहा नहीं आता, तो ये ब्रिज कभी नहीं गिरता मित्रों, कभी नहीं गिरता। मगर ये ब्रिज के लिए ममता दी जवाब नहीं देती है। और ममता दी सिर्फ ब्रिज नहीं, ना शारदा का जवाब देती है, ना नारदा का जवाब देती है। शारदा कांड में, चीट फंड में बंगाल के 17.5 लाख लोगों का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा चला गया। ममता दी इसमें आरोप आप पर लगता है, आपकी पार्टी पर लगता है, मगर आपने कुछ नहीं किया। और नारदा कांड में आपकी पूरा का पूरा नेतृत्व कैमरे के सामने पैसा लेते हुए पकड़ा गया, मगर ममता दी ने उनको चुनाव में से विड्रॉ करने का भी उचित नहीं समझा। मित्रों आप बताइए मुझे, नारदा कांड में लिप्त ये तृणमूल कांग्रेस, शारदा कांड में लिप्त ये तृणमूल कांग्रेस, और विवेकानंद ब्रिज के कौभांड में लिप्त कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस बंगाल का विकास कर सकते हैं क्या? बताइए आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? मित्रों इनका काम है भय, भूख और भ्रष्टाचार फैलाना। इसलिए बंगाल के अंदर परिवर्तन की जरूरत है। बंगाल के अंदर विकास का दावा कर कर ममता दी आई थी, एक भी उद्योग नया नहीं लगा, एक भी उद्योग, सारे के सारे उद्योग बंद हो पड़े, सारे के सारे उद्योग। सिर्फ एक उद्योग चल रहा है, बम बनाने का उद्योग बंगाल में चहू और चल रहा है। और बम धमाकों के आवाज के अंदर आज चुनाव हो रहा है। ममता दीदी बीजेपी के सामने चुनाव नहीं लड़ रही है, ममता दीदी कम्युनिस्टों के सामने चुनाव नहीं लड़ रही है। वो गाली बोलने का काम चुनाव आयोग के खिलाफ कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग उनको रोक रहा है, उनके पुलिस कमिश्नर को तबादला कर दिया है। मित्रों भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और ममता दी की एक नीति है विकास के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और टेररिज्म और करप्शन के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर टेररिज्म फैलाने वालों पर नकेल कसकर रखी है। यहां ममता दी भ्रष्टाचारियों के साथ हर रोज सभा में दिखाई पड़ती है, और ममता दी के पास बम धमाके में लिप्त लोग भी घूमते रहते हैं। मित्रों बंगाल का भला तृणमूल कांग्रेस नहीं कर सकती, बंगाल का भला कांग्रेस नहीं कर सकती। बंगाल का भला करना है तो एक ही रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। मित्रों 1947 में देश में जो उत्पादन होता था उसका 25% बंगाल में होता था, वो गिरते गिरते कम्युनिस्ट और तृणमूल के राज्य में 4% पर आ गया। 25% से 4%, इसका हिसाब उन्होंने लेना है। और मित्रों पूरे बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरने का काम एक कम्युनिस्टों ने किया, और अब ये तृणमूल कांग्रेस कर सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो बांग्लादेश की पूरी सीमा को सील कर एक भी व्यक्ति घुसपैठ न कर पाए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मित्रों अभी नरेंद्र भाई ने जो बजट पेश किया वो बजट गरीबों का बजट है, वो बजट
गांव का बजट है, वो बजट किसानों का बजट है, वो बजट के अंदर बेरोजगारों के लिए एक आशा छिपी है। पूरे देश के अंदर ये बजट ने एक नई आशा का संचार किया है। जन धन योजना, हर गरीब के घर में खाता खोलने का काम किया है। मुद्रा बैंक योजना, हर बेरोजगार को रोजगारी मिले, इसके लिए देश में 1.5 करोड़ से ज्यादा बेरोजगारों को रोजी रोटी देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव को जोड़ने का काम कर रही है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम करती है। मित्रों, 3000 से ज्यादा सस्ती दवाइयों की दुकानें इस देश के अंदर हम खोलने वाले हैं। और मित्रों, हर गांव को 80 लाख रुपया गांव के विकास के लिए और हर कस्बे को, नगर पालिका को 21 करोड़ रुपया नगर पालिका के विकास के लिए मिलने वाला है। तो मित्रों, मैं मानता हूं कि विकास का काम भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं कर सकता। आज मेरे आने में थोड़ी देरी हुई है, समय कम है, मगर मतदान में भी समय कम है, बहुत कम समय बचा है। आप लोग आज यहाँ से एक निश्चय करके जाइए कि बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है, इस विधानसभा के अंदर परिवर्तन करना है। और हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का श्री बलराम जी, उनको बहुत बड़े बहुमत से जिताना है। आप बताइए, जिताएंगे? जिताएंगे? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर एक साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। यहां पर आज श्री बलराम जी के साथ अमरेंद्रनाथ मुखर्जी भी मौजूद है, श्री सप्तऋषि बोस भी मौजूद है, श्रीमती छंदिता मजबूदार भी मौजूद है और श्री नवेंद्र जी भी मौजूद है। ये सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से आप जिताइए और बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की नई लहर फैलाइए। यही प्रार्थना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की।